स्टार्ट हम लोग इंग्लैंड से करेंगे एंड विल डिस्कस कि इनकी स्क्वाड में, क्योंकि आई थिंक जितनी भी टॉप टीम्स है ना, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्क्वाड सिलेक्शन इंग्लैंड का हुआ है इस बार। जर्मनी का भी तो है, मैं सुना बहुत बड़े प्लेयर नहीं लिए उन लोगों ने। नहीं जर्मनी का आई थिंक बहुत वही है, आई डोंट थिंक कुछ बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम। आई थिंक जर्मनी के स्क्वाड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, बट इंग्लैंड का ऑब्वियसली वन ऑफ द फेवरेट टीम्स हैं टू विन दिस यूरो। एंड जो मिस आउट्स हुए हैं, आई थिंक थोड़ा एक चेंज आया इंग्लैंड में, स्पेशली इन साउथ गेट्स अप्रोच। तो वी लुक एट इट वन बाय वन। पहले गोलकीपर्स की बात करते हैं। यहाँ पे जॉर्डन पिकफोर्ड सिलेक्ट हुए हैं, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली उनका स्टार्ट करने वाले हैं कीपर। डीन हेंडरसन है एंड एरन लैम्सडेल है फ्रॉम आर्सेनल। डिफेंडर्स इन लोगों ने 8 लिए हैं ना। यहाँ पे कुछ कुछ नाम देखने वाले हैं। एक लुइस डंक है फ्रॉम ब्राइटन, जो गोमेज लिवरपूल से लिया गया है। मार्क ग्यू विच इज अ वेरी प्रॉमिसिंग डिफेंडर एंड ऑफ लेट इंग्लैंड ने स्टार्ट कराया भी है इसको इन द एब्सेंस ऑफ हैरी मैगवायर, सो यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि ये स्टार्ट कर सकता है। आई टेल यू एग्जैक्टली कौन स्टार्ट करेगा इन द प्लेइंग 11 सेक्शन। फिर एजरी कॉन्सा फ्रॉम एस्टन विला, ये भी काफी अच्छा प्लेयर है। लूक शॉ आया है यूनाइटेड की तरफ से। बाय द वे ही वोंट बी अवेलेबल फॉर द ग्रुप स्टेजेस। क्यों? वो इंजरी का सीन है उसका, प्लस थ्रू आउट दिस सीजन वो काफी इंजर्ड रहा है। So you were saying कि सिलेक्शन नहीं बनता था उसका? यार आई थिंक बनता है, बट देयर इज अ रीजन व्हाई बनता है। मतलब इट्स नॉट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेस, इट्स बिकॉज देयर इज लैक ऑफ चॉइसेस। हाँ, लैक ऑफ चॉइसेस। हाँ, लैक ऑफ चॉइसेस। ओके, लूक शॉ, देन जॉन स्टोन्स ऑब्वियसली आना था, ट्रिपियर ऑब्वियसली आना था एंड काइल वॉकर आना था ऑब्वियसली। ट्रेंट वो मिडफील्डर्स के सेक्शन में। अच्छा, सो यहाँ पे कुछ कुछ जो सिलेक्शंस जो बहुत अजीब से हैं। पहले बता दूं, जेरार्ड ब्रैथवेट जो है उसको सेलेक्ट नहीं करा गया, जबकि उसका सीजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है एवर्टन की तरफ से। इनफैक्ट कुछ मैचेस में उसको एज अ स्टार्टिंग डिफेंडर भी रखा था इंग्लैंड ने, बट फॉर सम रीजन ही वाज नॉट सिलेक्टेड इन द स्क्वाड। देन मैगवायर नहीं है इस बार, एंड दैट इज बिकॉज ही इज नॉट 100% फिट। उसने ये चीज़ बोली है। आई होप वही रीजन हो, क्योंकि उसका सीजन इधर वैसे अच्छा गया इस बार। मतलब 100% फिट उसने अभी से कह दिया कि हम यूरो सेकंड तक नहीं। हाँ, उसने बोल दिया ये चीज। तो आई थिंक वैसे इट इज ट्रू ओनली, क्योंकि उसका सीजन बहुत अच्छा गया पहली बात तो। सेकेंडली वो फैन फेवरेट कह रहा हूँ, सॉरी, अपना साउथगेट का फेवरेट है, वो लेता ही है उसका। तो फैन से भी रिस्पेक्ट गेन कर लिया। हाँ, फैन से भी रिस्पेक्ट गेन कर लिया, राइट। तो उसको होना चाहिए था। देन मार्क ग्यू जो है वो कौनसा और डंक, और मार्क ग्यू, कौनसा और डंक, ये तीनों स्क्वाड के अंदर हैं, बट वही जेरार्ड ब्रैथवेट नहीं है, जो कि जिनका सीजन इन तीनों से अच्छा गया था। तो आई थिंक इंग्लैंड के जितने भी फैंस हैं ना, मोस्टली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल कमेंट ऑन दिस, एंड सब लोग यही कह रहे हैं कि इस एक प्लेयर का डिफेंस वाले सेक्शन में तो होना बनता था। तो आई थिंक वो पॉइंट मे बी थोड़ा क्रिटिसाइज करा जा सकता है साउथगेट का। मिडफील्डर्स यहाँ पे 5 हैं इनके पास, जिसमें ट्रेंट आता है, कॉनर गैलेगर ऑब्वियसली आना था, कोबी मेनो इज सिलेक्टेड फॉर यूरोस, डेक्लन राइस एंड एडम वार्टन है अपना क्रिस्टल पैलेस से। यहाँ पे भी कुछ अजीब सिलेक्शन है। मैडिसन नहीं लिया गया, बट उसने फिर एक पोस्ट निकाली। उसने खुद कहा कि एवर सिंस आई केम बैक फ्रॉम इंजरी आई हैव नॉट बीन इन गुड फॉर्म एंड आई एम गटेड कि टू नो कि ये जो वो टिपिकल इंग्लिश प्लेयर्स वाली नहीं होती, आई एम गटेड टू नो, में पूरी लंबी स्टोरी, हाँ, कि मैं नहीं सिलेक्ट होऊंगा बट आई विल वर्क हार्डर। सो जब वो खुद एक्सेप्ट करा तो आई थिंक इट्स फेयर कि अगर वो खुद ही कह रहा है कि मेरा फॉर्म अच्छा नहीं है। इस पर सारे प्लेयर्स खुद ही बोल दे रहे हैं सब कुछ। हाँ, तो वही तो अजीब नहीं लग रहा था इंग्लैंड का, तो यही होता है हर बार। चलो ठीक है। देन कर्टिस जोन्स है, वो सिलेक्टेड नहीं है। आई थिंक कुछ लोग क्वेश्चन रेस करे, बट आई थिंक फॉर मी इट वाज एक्सपेक्टेड, भाई नहीं होना था उसे सिलेक्ट। देन फॉरवर्ड्स पे आते हैं, यहाँ पे भरमार लगेगी। एंड जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है वो इस बात पे हुई है कि जूड बेलिंगम को फॉरवर्ड सेक्शन में क्यों डाला। अरे वो सब तो यार ऑन फील्ड तो मैटर थोड़ी करेगा, क्योंकि वो है ना, वो एम्युनिशन मिल जाता है बारसा फैंस को। दे स्टार्ट सेइंग कि भाई हाँ फॉरवर्ड आई है तो इसको कंपेयर मत करो। फालतू की डिस्कशन हुई। जूड बेलिंगम, जेरार्ड बोवेन है वेस्ट हैम से, जिसका बहुत अच्छा सीजन गया है इस बार, 16 गोल मारे उसने प्रीमियर लीग में। देन एबरेची एजे है। नाउ पर्सनली आई हैव नॉट सीन हिम प्ले, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल एंड ऑन द इंटरनेट आल्सो, एंड यू नो ट्विटर पे आप पढ़ते रहते हो, तो अपेरेंटली ही हैज आल्सो हैड अ वेरी गुड सीजन एंड काफी प्रॉमिसिंग साइंस उसने दिखाया एज अ विंगर। फिल फोर्डन ऑब्वियसली आना था, प्लेयर ऑफ द ईयर है भाई अपना मैन सिटी नहीं सॉरी प्रीमियर लीग का स्टैंड आउट, मतलब ब्रेक थ्रू सीजन है मुझे लगता है। हाँ राइट, यहाँ से वो स्टारडम पकड़ सकता है प्रॉपर। देन एंथनी गॉर्डन है न्यूकासल से, उसका बहुत अच्छा सीजन गया, 12 गोल्स एंड 11 असिस्ट। ये मेन हमारा कंटेंशन में रखा जाएगा अगेंस्ट रैशफोर्ड कि क्यों रैशफोर्ड सेलेक्ट नहीं हुआ अल्टीमेटली। ठीक है। हैरी केन ऑब्वियसली, कोल पामर वो भी नो ब्रेनर है भाई, यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। बुकायो साका नो ब्रेनर है। इवान टोनी है, who will be a very good backup option for अपना हैरी केन।
एंड ओली वॉटकिंस है, वो भी स्ट्राइकर है, तो वो भी अच्छा ऑप्शन है. नाउ यहाँ पे रैशवर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग रैशवर्ड पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, मेनी इंग्लिश फैंस आर ऑल्सो सेइंग कि नहीं रैशवर्ड को होना चाहिए था. वैसे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है रैशवर्ड. एंड इस सीजन उसके 43 मैचेस में 8 गोल और 5 असिस्ट है, तो बहुत ही ज्यादा गंदा सीजन गया है. बट आई एक्सप्लेन वाई आई गेट कि लोग क्यों कह रहे हैं ये चीज कि शायद ले सकते थे. ठीक है. एंड सेकंड विच इज इवन मोर सरप्राइजिंग इज ग्रिलिश नहीं लिया गया इस बार. ऑल्दो ग्रिलिश के लिए वही ना, यू कैन मेक द आर्गुमेंट इस सीजन अच्छा नहीं गया उसका. सिटी में खेला भी कितना है सर, खेला कितना है, प्लस 36 मैचेस में उसके 3 गोल और 3 असिस्ट हैं. वही ना, वो 36 मैचेस लिखने को हैं, बट हर मैच स्टार्ट भी नहीं कर रहा. राइट. तो मतलब आप कह सकते हो थोड़ा टू सम एक्सटेंट क्वेश्चन उठा सकते हो, बट आई स्टिल थिंक कि लाइक ऑन हिज डे ही इज अ मैच विनर एंड इसलिए लाइक ही कुड हैव बीन सिलेक्टेड. ये लोगों ने रेपुटेशन पे नहीं लिया प्लेयर्स को. हाँ वही पॉइंट है इस बार, पूरे सिलेक्शन का पॉइंट वही है इस बार. बट डिफेंस में तुम कहते कि वो बंदा डिजर्व करता था. हाँ राइट. तो क्या फिलोसफी थी टीम सिलेक्शन की एग्जैक्टली क्लियर नहीं. हाँ राइट. देन हम लोग आएंगे प्लेइंग 11 पे. इंग्लैंड यूजुअली प्लेज विद 4-2-3-1, एवरीबडी नोज. यहाँ पे मैं 2 लाइनअप बताऊंगा. 5 एट द बैक पे तो खिलाते हैं कभी-कभी, वो अब नहीं खिला रहे. तो यहाँ पे मैं 2 लाइनअप बताऊंगा एंड यू कैन चूज की कौन सा बेटर है. ऊपर हैरी केन होगा ऑब्वियसली. देन जो पीछे 3 होंगे, जो 2, एक अटैकिंग मिडफील्डर और 2 विंगर सॉर्ट ऑफ होंगे. लेफ्ट विंग पे फोर्डन आएगा, बीच में बेलिंगम आएगा, राइट में साका आएगा. जो भी लोग कह रहे हैं फोर्डन को राइट में होना चाहिए, इंग्लैंड की तरफ से वो बहुत बार लेफ्ट में भी खेल चुका है. एंड साका भाई कांट बी ड्रॉप्ड राइट नाउ, वेरी फ्रैंकली. देन पीछे कोबी मेनो एंड डेक्लन राइस आएंगे डबल पिवट में. लेफ्ट बैक की प्रॉब्लम आएगी विच इज वन ऑफ द मेन वीकनेसेस अच्छा ऑफ दिस स्क्वाड. अब यहाँ पे आप शॉ खिलाना चाहते हो आइडियली, बट शॉ ग्रुप स्टेज के लिए अवेलेबल होगा नहीं. हाँ. जब वो वापस आएगा नोबडी नोस कैसा खेलेगा वो. तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बनते हैं, या तो आप ट्रिपियर को खिलाओ जो कि एक्चुअली में एक राइट बैक है, बट आप तब भी लेफ्ट बैक खिला लो उसे, वो खिलाता भी है कई बार. एंड सेकंड इज आप जो गोमेज खिला दो. जो गोमेज इन एन आइडियल वर्ल्ड इस स्क्वाड में ही शुड बी ट्रीटेड एज अ थर्ड चॉइस लेफ्ट बैक. उससे ऊपर उसे नहीं आना चाहिए. फर्स्ट वुड बी शॉ, सेकंड वुड बी ट्रिपियर एज अ राइट बैक जिसको आप लेफ्ट बैक में खिला रहे हो, देन जो गोमेज. इतना अच्छा प्लेयर नहीं है जो गोमेज कि आप उसको स्टार्ट ही करा दो. तो कौन स्टार्ट कर रहा है तुम्हारे लिए? आई थिंक इनिशियल स्टेजेस में तो ट्रिपियर स्टार्ट करेगा क्योंकि शॉ अवेलेबल नहीं होगा. देन मे बी शॉ आ जाए वापस. देन आते हैं सेंटर बैक पेयर पे. आई थिंक यहाँ पे स्टोन्स होगा, वो डेफिनेटली वो रहेगा ही रहेगा. एंड सेकंड इज मार्क गुई. आई थिंक उसके काफी अच्छे चांसेस हैं. ऑफ लेट भी जो 3-4 मैचेस हुए हैं उसमें उसने स्टार्ट कराया उसको. एंड राइट बैक पे होगा वॉकर. नाउ जो दूसरा लाइनअप है उसमें बहुत थोड़े चेंजेस हैं. केन, फोर्डन, बेलिंगम, साका ये सब सेम रहेंगे. डबल पिवट में वी कैन सी कि डेक्लन राइस के साथ ट्रेंट आ सकता है क्योंकि वो एज अ बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर खेल सकता है. वोंट यू थिंक दिस इज मोर लाइकली ट्रेंट ओवर कोबी मेनो? मेरा पॉइंट वही है कि आई थिंक हो सकता है, बट कोबी मेनो लाइक ऑफ लेट ही हैज बीन वेरी गुड. प्लस इसको लेके अभी साउथगेट ने अपनी जो स्क्वाड अनाउंसमेंट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें उसने बोला कि मैगवायर के जाने के बाद से हमारे जो एरियल डिफेंसिव एबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है. एंड कोबी मेनो ने यूनाइटेड की तरफ से स्पेशली इन सेट पीसेस डिफेंड करने में एरियल एबिलिटी बहुत अच्छी दिखाई है. तो उसने ये दोनों चीज़ें साथ में बोली. अच्छा. तो मे बी दैट मीन्स कि शायद कोबी मेनो स्टार्ट करेगा. कैन यू ऑल्सो मेक अ केस जहां पे कोबी मेनो तो है डबल पिवट में, लेफ्ट बैक पे वॉकर को डाल दिया, राइट बैक पे ट्रेंट को डाल दिया. राइट बैक पे ट्रेंट को डाल दिया. आई डोंट थिंक दैट विल हैपन. क्यों? क्योंकि वो राइट बैक पे ट्रस्ट नहीं करता उसे. अच्छा. सोनली फॉर दैट रीजन. वरना आई थिंक वो हो सकता था. देन आई थिंक जो मेरे सेकंड लाइनअप में चेंजेस हैं वो ये है कि आप शॉ रखोगे लेफ्ट बैक पे जब शॉ अवेलेबल हो जाएगा. दिस इज मोर लाइकली टू हैपन जब आप ग्रुप स्टेज से आगे चले जाओगे, जब शॉ अवेलेबल होगा. लेफ्ट बैक पे शॉ होगा, वॉकर यू कैन ट्रीट एज अ सेंटर बैक एंड राइट बैक पे आप ट्रिपियर खिला सकते हो. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन क्योंकि वॉकर एज अ सेंटर बैक इज क्वाइट रिलायबल. इट्स नॉट लाइक क्या बिल्कुल नहीं ट्रस्ट कर सकते उसको. पर मुझे ऐसा लग रहा है ये लाइनअप सुन के कि इनका जो मेन वीक पॉइंट इनका डिफेंस ही है. मिडफील्ड एंड अटैक इज ऑलमोस्ट एज स्टैक्ड एज इट गेट्स. राइट. तो वीक पॉइंट इनका डिफेंस होने वाला है इस टाइम पे. डेफिनेटली. डज दिस मीन कि हैरी मैगवायर की जो कमी थी और ज्यादा खल रही है इस वक्त? आई थिंक मैगवायर की कमी खलेगी तो है यार, क्योंकि ये जब गंदा भी खेल रहा था ना वो इंग्लैंड की तरफ से गंदा नहीं खेलता था. इंग्लैंड की तरफ से वो somehow अच्छा खेलता था. एंड इवेंचुअली ही स्टार्टेड प्लेइंग वेल फॉर यूनाइटेड एज वेल. हाँ राइट. आई थिंक इस चीज में बस एक फायदा ये होगा कि मार्क यू इज ऑल्सो वेरी फास्ट डिफेंडर एंड जॉन स्नोज इज ऑल्सो वेरी फास्ट डिफेंडर. एंड जो आपके फुल बैक्स है वो फास्ट होंगे ही होंगे. तो एट टाइम्स जो इंग्लैंड के साथ वो प्रॉब्लम होती थी कि दे वर कॉट ऑफ गार्ड. आई थिंक वो चीज़ सॉल्व हो सकती है इस चीज़ से. दैट कैन बी अ थिंग. बट नाउ हम लोग आएंगे इनकी स्ट्रेंथ्स पे.
फर्स्ट स्ट्रेंथ आई थिंक इज, एंड जो दोनों टीम्स हम डिस्कस करने वाले हैं ना, उनकी बहुत स्ट्रेंथ कुछ खास है नहीं. फर्स्ट स्ट्रेंथ आई थिंक फॉर इंग्लैंड इज, जो कि मैं हर टीम के लिए अभी तक मैंने कहा है, विच इज देयर स्क्वाड डेप्थ. बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्क्वाड डेप्थ है. मतलब देयर आर चांसेस कोबी मेनू, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, ग्रिलिश आपने स्क्वाड में लिया नहीं है, रैशफोर्ड आपने स्क्वाड में लिया नहीं है. इस लेवल की एबिलिटी ऑन पेपर बहुत स्टैक्ड है, बहुत ही अच्छी. भाई अगेन टॉप 3 स्क्वाड्स इन दिस यूरो डेफिनेटली. सेकंड इज कि दे नो हाउ टू गो डीप इनसाइड द टूर्नामेंट. ऑफ लेट ये चीज हुई है. I mean that does not really hold value when you know how to go deep inside the tournament but not how to then win it. bottle. हाँ मतलब जो इंडिया का क्रिकेट में हाल हो रहा है अभी. हाँ राइट वही वाला पॉइंट. मतलब पॉइंट ये कि is it really a strength then? आई थिंक सो स्ट्रेंथ है, क्योंकि बाकी टीम्स उतना भी नहीं कर पाती. तो अगर यार आप पॉइंट तक पहुंचोगे देन आपके पास ऑब्वियसली चांस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. ऑन दैट डे कुछ भी हो सकता है. तो इन दैट सेंस मतलब आई गेट योर पॉइंट ऑल्सो. वर्ल्ड कप 2018 में लोग सेमीज में आए थे, यूरो 2020 में लोग फाइनल्स पहुंचे थे. इट्स जस्ट दैट कि अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, दैट वाज अ बमर, क्योंकि लोग क्वार्टर फाइनल्स में बाहर हुए थे अगेंस्ट फ्रांस. फ्रांस मिल गई थी ना बात. पर हाँ, फ्रांस के अगेंस्ट बाहर हुए थे. उसे पेनल्टी मिस कर दी थी हैरी के ने पेनल्टी मिस कर दी थी. राइट. बट हम लोग अगर इनकी वीकनेसेस पे हैं तो वीकनेसेस काफ़ी हैं इनकी एक्चुअली में. फर्स्ट इज कि साउथगेट जो है वो काफ़ी ओवरथिंक करता है इन बिग गेम्स, इन द सेंस कि कई बार वो बड़े मैचेस में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है. एंड इसी के चलते हमने देखा था कि क्वार्टर फाइनल में जो एग्जिट हुई थी इनकी फ्रांस के अगेंस्ट, इन लोगों ने स्टार्ट बहुत अच्छा करा था गेम, बट समहाउ वो अपने शेल के अंदर चले गए धीरे धीरे. तो आई थिंक ये जो चीज़ है, एंड साउथगेट का मेन क्रिटिसिज्म ही यही है सारे इंग्लैंड फैंस जो करते हैं कि भाई तुम्हारे पास इतनी अच्छी स्क्वाड है, इतनी अटैकिंग प्रोग्रेस है, तुम खिला क्यों नहीं रहे वैसे. एक टाइम पे 5 एट द बैक खिला रहा था. हाँ 5 एट द बैक खिला रहा था. सो आई होप हमें वो चीज़ अब इस बार डिफरेंट देखने को मिलेगी. डू यू थिंक ही डिजर्व्स टू बी द मैनेजर स्टिल, और दे शुड हैव मूव्ड ऑन? उसने बोला तो ये है कि मेरा मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टूर्नामेंट होगा. आई थिंक आइडियली दे शुड हैव मूव्ड ऑन. बट वही है ना, इंटरनेशनल सर्किट में ऐसा है नहीं कि बहुत अच्छे अच्छे मैनेजर्स अवेलेबल हैं. एंड आपने 2016 से रखा है, फाइनली आपको एक रे ऑफ होप इस वे में दिख रही है कि एटलीस्ट यू आर गोइंग डीप इनसाइड द टूर्नामेंट्स. अगर आप सेमीफाइनल्स में जाके बाहर रहे हो तो आप उतनी वो इतना सार टेस्ट रहता नहीं है. आपको लगता है कि चलो ठीक है यार कोई नहीं, हो गया. तो मतलब आई थिंक आई मीन स्प्लिट्स इस चीज़ में. मतलब आई गेट बोथ साइड ऑफ द आर्गुमेंट. बट इफ ही से दे गो टू सेमीज, डू यू थिंक ही शुड कंटिन्यू टिल द 2026 वर्ल्ड कप? नहीं, आई डोंट थिंक सो. क्यों? आई थिंक इट वुड बी द आइडियल टाइम टू लेट हिम गो. मतलब 16 से रखा हुआ है भाई, 8 साल हो गए. वही इससे फिर डिडियर डेशम्प है जिसकी टॉप टीम्स में, जिसने 2012 से करता आ रहा है. उसके सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस यही है. तो मतलब 8 टाइटल तो आ जाना चाहिए था ना, वो तो वर्ल्ड कप भी ले आया. सही बात है. तो आई थिंक 8 टाइटल आ जाना चाहिए था. सेकंड इज कि इनकी गोल कीपिंग ऑप्शंस देखें तो सबसे पहले आता है यहाँ पे जॉर्डन पिकफोर्ड, जो कि ही इज हैविंग अ डिसेंट सीजन. ही हैज नेवर बीन दैट गुड इन माय ओपिनियन. डीन हेंडरसन एट पैलेस, ही हैज हैड अ एवरेज सीजन एट बेस्ट. एंड थर्ड इज एरन रैमसेस, हु इज नॉट इवन द फर्स्ट चॉइस ऑफ आर्सेनल. सो आई थिंक यहाँ पे गोल कीपिंग ऑप्शंस में इन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दे डोंट हैव अ वेरी गुड गोल कीपर. ऑल्दो वही बात है ना कि ये सब दे आर नॉट अ वेरी गुड गोल कीपर इन कंपैरिजन टू द स्टार स्टडेड स्क्वाड दैट दे हैव इन द रेस्ट ऑफ द पोजीशंस. ट्रू. वरना मोस्ट ऑफ द टीम्स डोंट हैव अ ग्रेट गोल कीपर. मतलब इवन पोर्चुगल के पास कौन सा है? राइट. अपना फ्रांस के पास कौन है अभी? लोरेस तो चला गया. हाँ वो माइक मैगनन इज अ गुड गोल कीपर. मतलब ऑन पेपर ही इज नॉट अ सुपरस्टार ना. तो अब जो आके हैरी केन, बेलिंगम, साका जैसे प्लेयर्स आगे खेल रहे हैं, ट्रेंट, तो नेचुरली कीपर थोड़ा सा तो वो पेल आउट तो करेगा. रख सकते हो. हाँ राइट. थर्ड इज दैट लेफ्ट बैक प्रॉब्लम, जो कि आई एक्सप्लेन इस टाइम पे. शॉ अवेलेबल नहीं होगा. देन जो गोमेज शुड बी अ थर्ड चॉइस लेफ्ट बैक. सेकंड में आपका ट्रिपियर आएगा, जो कि एक्चुअली राइट बैक है, उसको आप लेफ्ट बैक खिलाओगे. तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है इंग्लैंड इन डिसाइडिंग कि कौन एक्चुअली स्टार्ट करना चाहिए. एंड लास्ट इज द लैक ऑफ प्रॉपर विंगर्स. आप फोर्डन खिला सकते हो, साका राइट विंग पे इज अ प्रॉपर विंगर, बट लेफ्ट विंग पे स्पेसिफिकली अगर आप फोर्डन खिला रहे हो, मतलब आपके पास ग्रिलिश है इस टाइम पे जो विंगर है प्रॉपर. फोर्डन यू वुड आर्ग्यू ग्रिलिश भी प्रॉपर विंगर नहीं है. ट्रू एक्चुअली में. हाँ ग्रिलिश को भी कह सकते हैं. यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं ना. एक तो आप सैंचो कर सकते थे, बट सैंचो भाई आप कैसे खिलाएं उसको यहाँ पे. ऑल्दो सैंचो ऑफ लेट अच्छा हो गया. राइट. एंड रैशफोर्ड था जो कि एक आउट एंड आउट. रैशफोर्ड पता मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो वर्ल्ड कप में इनका अभी 22 वर्ल्ड कप में इनका टॉप स्कोरर था. बट वही पॉइंट है ना कि अगर आप बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करोगे, उसने ये चीज़ बोली है साउथगेट ने कि मैंने जो ऑफलेट फॉर्म रहा है उसके बेसिस पे ही चूज करी है स्क्वाड, विच इज़ अ गुड थिंग. बट वही बात है, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो प्रॉब्लम थी ना. चॉइस है प्रॉब्लम. हाँ लैक ऑफ ऑप्शंस था, तो इसलिए करना पड़ा. तो यहाँ पे एंथनी गॉर्डन को हम लोग देख सकते हैं स्टार्ट करते हुए, अगर फोर्डन नहीं करता तो.
बट वही बात है कि आप एंथनी गॉर्डन पे इतना ट्रस्ट दिखाओगे क्या एक्चुअली में कि आप सीधा यूरो में स्टार्ट कर लो भाई. तो आई थिंक वही है कि अगर एक सुपरस्टार अवेलेबल होता वही बैकअप में, चाहे रैशफोर्ड होता चाहे ग्रिलिश होता, आई थिंक इट वुड हैव बीन अ सेफ ऑप्शन. बट आई स्टिल फील देयर इज नो हार्म इन प्लेइंग समबडी लाइक फोर्डन अलोंगसाइड साका ऑन द विंग्स. एक विंगर अगर कट इन करने वाले टाइप का है तो प्रॉब्लम क्या है, तो हर मॉडर्न फुटबॉल टीम के अंदर होता ही है. तो टैक्टिकली आई डोंट थिंक दे हैव एनी एक्सक्यूज देयर. नहीं एक्सक्यूज तो नहीं है, बट वही है ना कि जैसे आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द स्टाइल ऑफ प्ले ऑल्सो. इंग्लैंड एट टाइम्स समटाइम्स काउंटर अटैक पे खेलती है. येस दे मेंटेन पोजीशन, बट वो लोग काउंटर अटैक पे भी खेलते हैं बहुत ज़्यादा. कई बार बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं. सो कई बार वो एक डायरेक्ट अप्रोच लाने वाला आदमी चाहिए होता है, एंड मे बी वो एक रॉ पेस वाला आदमी चाहिए होता है. So in that moments, guys like Rashford, even Sancho to some extent, they can help a lot. But Foden के ऊपर तो डिजर्व नहीं करता. हाँ right. I think ये जो ओवरऑल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हम लोग एनालाइज करें तो एक मेजर जो दिमाग में चीज आती है वो ये है कि he has not gone with the safe squad. He has made bold decisions and this is a huge gamble. Okay. मतलब this can turn out in favor या फिर अगेंस्ट भी जा सकता है. अगर अगेंस्ट जाएगा तो एवरीबॉडी विल बैश हिम. गैम्बल इतना बड़ा क्या है, मोस्टली तो सब नोन स्टार्स ही लिए इसने यार. जो जैसे अभी जो मैंने कुछ नाम बनाए जो कि इन लोगों ने नहीं सिलेक्ट करे अल्टीमेटली, जैसे गाइज लाइक रैशफोर्ड, सैंचो, फिर हैरी मैग्वायर नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है इस बार. तो आई थिंक थोड़ा 4-5 पोटेंशियल स्टार्टर्स नहीं कर. हाँ तो मतलब एक थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन है ये. हाँ ठीक है समझता हूँ. एंड इफ इट डज नॉट टर्न आउट देयर वे तो फिर ही विल सर्टेनली गेट बैश्ड. तो आई थिंक लेट्स सी कि क्या कर पाता है अल्टीमेटली. बट दिस इज अ ब्रेव चॉइस. दिस इज समथिंग डिफरेंट दैट वी हैव सीन फ्रॉम अपना साउथगेट. नाउ कमिंग टू द अपॉर्चुनिटीज, आई थिंक फर्स्ट इज अबाउट साउथगेट ओनली. कैन ही विन हिज फर्स्ट ट्रॉफी विद इंग्लैंड? 8 साल में 1 ट्रॉफी तो जीतो भाई. कैन ही विन हिज फर्स्ट ट्रॉफी विद इंग्लैंड? आई थिंक दैट विल बी अ मेजर मोटिवेशन फॉर हिम. एंड ऑब्वियसली हिज जॉब इज ऑल्सो ऑन द लाइन. अगर वो नहीं जीतता तो भाई जो भी इंग्लिश एफ है दे विल हैव टू टेक अ कॉल ऑन इट. हाँ कुछ ना कुछ करके. सेकंड इज हैरी केन कैन विन हिज फर्स्ट ट्रॉफी. राइट. कुछ तो जीते अपने करियर में डिस्पाइट बीइंग सच अ गुड प्लेयर. थर्ड इज जूड बेलिंगम. बैलन डॉर चार्ज में बहुत हेल्प करेगी ये चीज, क्योंकि अगर विनीशियस वहाँ पे कोपा जीता है तो मोर और लेस उसका सील्ड है वहाँ पे. अभी भी आई थिंक अपर हैंड थोड़ा सा विनीशियस को है. राइट. तो अगर बेलिंगम यूरोस जीतता है, इफ ही हैज अ गुड कंट्रीब्यूशन, वो बहुत मैक्स करने वाले हैं उस चीज को, तो वो बहुत हेल्प करेगा उसको. प्लस ही इज द ओनली वन हु कैन सेव द वर्ल्ड फ्रॉम मेसीज 9th बैलन डोर. राइट. अगर वहां पे कोपा जीत रहा है वो तो मतलब विनीशियस ऑलरेडी आउट है. राइट. नाउ कमिंग टू द एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेडिक्शंस. इनका ग्रुप देखे तो उसमें स्लोवेनिया है, डेनमार्क है, सर्बिया है एंड इंग्लैंड है. बहुत मतलब कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट डेनमार्क वी हैव सीन यूरोज में काफी बार ये लोग कुछ कर देते हैं भाई. टॉप तो करना चाहिए कुछ भी हो. आई एम जस्ट सेइंग कि मे बी शायद ट्रिकी हो सकता है. इवन सर्बिया ऑफ लेट हैज हैड अ वेरी गुड स्क्वाड. बट स्टिल इंग्लैंड का कोई बहाना नहीं है भाई. अगेन एक्सपेक्टेशन शुड बी टू विन द यूरोज. विन भाई इंग्लैंड इतनी अच्छी स्क्वाड, अगर इसमें नहीं जीतेंगे तो फिर आप भूल जाओ भाई, फिर आप नहीं जीत सकते. बट कंसिडरिंग देयर हिस्ट्री एक्सपेक्टेशन शुड बी टू विन. नहीं तो कंसिडरिंग द हिस्ट्री माय एक्सपेक्टेशन वुड बी कि फाइनल्स तक खींच जाओ कुछ करके. मैं जीतना तो एक्सपेक्ट नहीं करता. ओके. एंड प्रेडिक्शन क्या हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि मैक्स सेमीज. मैं भी कह रहा हूँ सेमीज में बाहर हो जाएंगे. मैं तो मैक्स सेमीज कह रहा हूँ. अच्छा मतलब पहले भी हो सकते हैं. आई डोंट थिंक फाइनल्स में आएंगे. ओके. आई कुड बी वेरी रॉन्ग. नहीं तो यू आर सेइंग सेमीज से पहले भी हो सकते हैं बाहर. या तो क्वार्टर्स या तो सेमीज, ऐसा मुझे लग रहा है. आई थिंक सेमीज में होंगे अल्टीमेटली बाहर. मतलब बट यू आर कंक्लूडिंग कि जीतेंगे तो नहीं. हाँ जीत थोड़ी रहे हैं. सही में? हाँ भाई जीत तो सकते हैं वैसे. नहीं भाई इंग्लैंड है भाई, इंग्लैंड नहीं जीतेगी. तो क्रिकेट में भी होता था, फिर जीतना शुरू हो गया ना. इंग्लैंड अब फुटबॉल का डिफरेंट है भाई, क्रिकेट में चलो जो भी है. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.